शुरू करूंगा। ओके देन। प्रेजेंट कर दीजिए मतलब क्या? क्यों स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा? ऐसा है क्या? अभी क्या करना होता है? शेयर करना पड़ेगा क्या इसको? हाँ हो गया, वो तो कर दिया। कर दिया। नहीं देख, आ गया? नहीं आया तो बताओ, ठीक है ना? हाँ भाई, अंशुल वत्स, अंशुल वत्स, वो वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा अलग से। भाई ये थोड़ा सा लैग वो हो रहा है, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है लगता है यार। ऐसा मेरे यहाँ होता नहीं था, आज आज कैसे हो रहा है? वत्स मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा, ठीक है? लेकिन मैं थोड़ा एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अब आप लोग नहीं पढ़े हो तो गलत बात है, लेकिन क्या करूँ। चलो ठीक है, चलो मान लो ये आपके पास Fe2O3, ध्यान देना प्लीज। और रिएक्शन होती कार्बन से। एक्चुअली ये रिएक्शन कब होती है? ये 12th क्लास में पढ़ोगे। जब ये ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड से हम लोग प्योर आयरन ऑब्टेन करना है, ठीक है? और प्योर आयरन ऑब्टेन करना है तो कार्बन के साथ में क्या करना होता है? कोक के साथ में इसको बर्न करते हैं आयरन को। तो ये कोक क्या करता है? ये कोक है जो, ये क्या करता है? या तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है या तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे, डिपेंड्स अपॉन हीट, ठीक है ना? हीट कितनी मिलती है? 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है या 1050 के आसपास है, तो डिपेंड करेगा, ठीक है? वो सब छोड़ दो, ये मेटलर्जी में मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल जो रिएक्शन में होने जा रहा है वो देखना है। तो जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, थोड़ा सा उनको आइडिया देने के लिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे आ जाता। अब ध्यान देना, Fe2O3 फिर कार्बन के साथ में इसका रिडक्शन करवा रहे हैं मेटल का, तो मेटल रिड्यूस होके Fe बन गया। और कार्बन खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। कार्बन क्या हो गया? अरे बोलो भाई, समझ रहे हो कि नहीं? देखो, आयरन आयरन से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन के निकलने को क्या बोलते हैं? रिड्यूस होना, ठीक है ना? तो आयरन रिड्यूस हो गया और कार्बन को कार्बन ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा अच्छा, प्योर फॉर्म में कोई भी रहता है, प्योर फॉर्म में जब कोई भी रहता है तो उसको हम लोग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिखते हैं। इन दोनों के 0 है। बात समझ में आ गई? ओके ओके ओके। अब जो CO लिखा हुआ है और हमें खूब अच्छे से मालूम है कि भाई इसका -2 होता है ऑक्सीजन का, तो भला इस कार्बन का क्या होगा? सोचो, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी है? यहाँ क्या लिखा जाएगा? +2, दैट्स ऑल। देखो, बता नहीं पा रहे लोग बात, क्योंकि पढ़े नहीं ठीक से। चलो, यहाँ आयरन की कितनी है? -2, सॉरी ऑक्सीजन की -2 है, तो आयरन की कितनी होगी? तो फिर से बता देता हूँ, इसको मान लो x है ये, तो कितना हो जाएगा? 2x -6, है ना? -6 होगा ना, -2 × 3, है ना? और इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज जब नहीं होता तो 0 लिखते हैं, ठीक है? तो इसकी -2 ले लिया, इसकी मैंने x लिया है। तो चलो अभी देखते हैं कितना हो गया। 2x = 6 और x = 3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी है? +3। क्या आपको दिखाई दे रहा है हर चीज? हर चीज समझ में आ गई? हाँ ओके। तो इसके बाद अभी हम देखेंगे कि आयरन +3 था, आयरन +3 से 0 हुआ है, तो इसका मतलब इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लिए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। चलो ऑक्सीजन को कार्बन को देखते हैं। कार्बन 0 से +2 हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, रिलीज किया है इलेक्ट्रॉन, इसको इसका छीन लिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है ना? क्या लिख दिया यार? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आप लोग पहचानना सीख गए कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। और खास करके एपीएस वालों, मैं फिर से बता रहा हूँ, आज ही वो वीडियो देख लेना, नहीं तो नुकसान में आ जाओगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज भी मैं जो चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ फिर आपकी समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा, बोलोगे सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। गलती तुम करो, भुगतूंगा मैं। आज के आज देखना है, होमवर्क भी करना है उसके ऊपर। तो चलो इसके ऊपर भी बात करते हैं। पी है आपके पास और साथ में HNO3 भी है, ठीक है। फिर HPO3 प्लस NO प्लस H2O। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। ज्यादातर बातें इसके बारे में होगी। एक मिनट, फास्फोरस का क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ भी फास्फोरस दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या हालत है, यहाँ पे क्या हालत? देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वगैरह का तो सबको पता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की चिंता मत करो। हमें यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में बात करनी है। तो फास्फोरस की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? बोलो भाई। 0। ओके। NO के केस में कितनी है यहाँ पे नाइट्रोजन? भाई O की तो -2 है, तो नाइट्रोजन की क्या होगी? +2 दिखाई दे रहा है ना? ओके। चलो यहाँ पे आ जाते हैं HNO3 के केस में। HNO3 के केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताती है? यहाँ हाइड्रोजन को +1 लेना। चलो N की जगह मैं X लिख देता हूँ यहाँ पे। हाइड्रोजन का कितना होगा? 1। नाइट्रोजन एक है X -2 × 3। ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो मैं उसको 0 लूंगा। कितना हो गया? 2 3 6 -6 -5। X = क्या मिला? 5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को मैं लिखूंगा 5, हाइड्रोजन का लिखना है तो +1, ऑक्सीजन का लिखना है तो -2। ऑक्सीजन कब कमाल दिखाएगा अपना? खास करके -2 से +2 में कब होता है? जब वो क्या बनाता है? ये बनाता है OF2। एक जगह OF2 बनाता है और एक जगह O2F2 बनाता है, बस। ये दो कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, सॉरी यहाँ +1 होगी। अदरवाइज बाकी हर जगह ऑक्सीजन का ही राज चलता है -2। सिर्फ फ्लोरीन के साथ में ही ये प्लस शो करेगा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ओके। तो चलो यहाँ फास्फोरस के बारे में बताएंगे आप, कितना होगा? बोलो भाई। हाँ, इसका भी +5 होगा। ओके, इसका भी +5 हो गया। फास्फोरस का +5 होने का मतलब है कि फास्फोरस 0 से +5 हुआ है, तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन इसके छीने गए हैं, ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे। एम आई राइट? हाँ, बस समझो यार, सब जानते हो आप, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये। वो वीडियो देख लोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। नाइट्रोजन +5 से +2 हुआ है, इसका मतलब इसको क्या किया? इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन। गेन किया मतलब रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना? तो आज मुझे थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप सबको देना था, हो गया। और इसके अलावा आप लोग वीडियो देख लेना, और जो चीज़ें बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बीच बीच में बताता चलूंगा, घबराओ मत। लेकिन यार ऐसी गलती किया मत करो यार, अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब आज्ञाकारी नहीं हो यार, ओबीडियंट नहीं हो। तो मैं आज यहाँ से शुरू करने चल रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनना सभी लोग।
हाफ रिएक्शन मेथड, ये दूसरा मेथड है, दो मेथड है हमारे पास। तो आज मैं ये वाला मेथड पढ़ाऊंगा और मैं पूरा ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा कि आप लोग अच्छे से देख रहे हो, आप लोग अच्छे से देख रहे हो, मैं ऐसा उम्मीद करूंगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको, कोई डाउट नाम की चीज रहेगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। डाउट का आपको डी भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बस मजे लेके पढ़ना है, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे सीखते जाना है। तो चलो सबसे पहले क्या बोलता है, इन दिस मैथड द टू हाफ रिएक्शंस आर बैलेंस सेपरेटली। कहने का मतलब एक ऑक्सीडेशन हाफ होता है और एक रिडक्शन हाफ, हम उनको अलग अलग सेपरेटली क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, सपोज वी आर बैलेंस टू द इक्वेशन शोइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 प्लस आयन टू Fe3 प्लस, मतलब बता रहा है कि Fe2 से Fe3 बन जाता है बाई डाइक्रोमेट आयन, ये डाइक्रोमेट आयन है आपका Cr2O7 2 माइनस। तो ये Fe2 के साथ रिएक्शन करता है तो Fe3 बनता है, और फिर ये और एसिडिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक मीडियम में, वेर इन, अब ये जो Cr2O7 2 माइनस है ये Fe2 को Fe3 में तो तब्दील कर दिया, खुद भी तो बेचारा तब्दील होगा, खुद भी तो चेंज होगा। तो ये चेंज होके Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसे इक्वेशन लिखूं तो, हाँ ये इक्वेशन लिखी तो है यार, Fe2 प्लस और Cr2O7 2 माइनस, ये दोनों एक साइड में रखा गया एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, ध्यान से देखना, और ये बनाता है आपका Fe3 प्लस, यहाँ देखा था आपने, और ये राइट साइड में क्रोमियम 3 प्लस बनता है। ये तो आपका क्वेश्चन, हाँ अरे ठंड रखना यार, वही तो काम करना है। देखो मैं एक मिनट, ये जरूरी नहीं है इसने Fe2 प्लस लिख दिया है, Fe2 प्लस शो करने का ये जरूरी नहीं कि Fe2 प्लस ही हो, आयरन सल्फेट है मान लो, क्या है ये, हाँ यस, हाँ कोई बात नहीं कि ये वाला पोर्शन कहाँ से बोलूं, हाँ तो मैंने क्या बताया, हाँ ठीक है बोलता हूँ, दोबारा बोलता हूँ। इसने क्या बोला, Fe2 प्लस से Fe3 में कन्वर्ट होता है, किससे कन्वर्ट होता है, जब आप Cr2O7 2 माइनस मिलाते हो। देखो यहाँ पे Cr2O7 माइनस 2 को मिलाया आपने Fe2 प्लस में, इसमें मिलाया तो ये Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये बेचारा खुद, अब ध्यान देना, इसको क्या इलेक्ट्रॉन छीना गया है या इलेक्ट्रॉन दिया गया, बोलो, छीना गया है, तो छीने छीने जाने का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा चलो जी, यहाँ Cr की कहानी देखते हैं, यहाँ तो 3 प्लस हो गया है, चलो इसका निकालते हैं, अभी भी मैं आपको निकालना सिखा के आया हूँ। Cr2O7 2 माइनस, ऐसा है। तो मैं अगर अगर आप सोच रहे हो कि यार ये आयन की फॉर्म में क्यों अब लिख रहा है, हो सकता है ऐसा हो, K2Cr2O7 लो हो गया। अब ये 2 माइनस क्यों आया था, समझ में आ गया ना, क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन 2 माइनस था, इसलिए वो 2 यहाँ आ गया, देखो ठीक है। अब ऐसा मान के चलो कि ये था बस, लेकिन जब हम उसको आयन की फॉर्म में लिखेंगे, कैटायन देखो, आयरन का तो कैटायन लिया है, और Cr2O7 2 माइनस क्या है, एनायन है, एनायन का पार्ट ये है। तो चलो इसका ऑक्सीडेशन निकालते हैं पहले तो, ध्यान देना सभी लोग प्लीज, पे अटेंशन हियर, अरे यार पूरा ही मिट गया, Cr2O7 2 माइनस, तो Cr को मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। तो Cr कितने हैं, 2 Cr है, तो 2x 2x 2 ध्यान रखना, ये 2 क्यों लिया गया याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और ये किधर क्या हो जाएगा, -14, बिल्कुल सही, और ये -2 ऊपर चार्ज है तो ये -2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6 प्लस का 6। तो यहाँ पे क्या देखते हो आप, ये आयरन को सॉरी क्रोमियम +6 है, एक क्रोमियम का चार्ज कितना होगा, +6 है, +6 से +3 हुआ है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, बोलो
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और नथिंग बट रिडक्शन। अरे भाई यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन ही होगा ना। याद रखना, रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब यही होता है कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी, दोनों साइमल्टेनियसली होता है। तो खास देखो, अभी देखो किसी की सजा कौन भुगतता है, देख लो किसी दूसरे की सजा कोई कैसे भुगतता है वो देख लो। जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को ये चीज कराने की जरूरत नहीं, बोले हाँ सर हमें आता, आगे बढ़ो। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसकी वजह से उसको ये सब दोबारा सुनना पड़ रहा है। तो ऐसा मत करो प्लीज। तो चलो जी, अब इसने क्या बोला था, सेपरेटली। तो सेपरेटली ऑक्सीडेशन कौन सा है भाई, आयरन 2 से आयरन 3, ये ऑक्सीडेशन पार्ट है। चलो यहां देखते हैं, सेपरेट द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शन। कौन सा हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। तो आयरन 2 प्लस से आयरन 3 प्लस हो गया। ये बात क्लियर समझ में आई कि नहीं, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। बोलो सही है, अरे बोलो यार एपीएस वालों। हाफ रिएक्शन भाई, दोनों को आधा आधा कर दिया, बांट दिया, दोनों को सेपरेटली हम बैलेंस करेंगे। सेपरेटली अभी देखा, भूल गए तुम लोग यार। यहाँ क्या बोला था इसने, टू हाफ रिएक्शंस आर बैलेंस सेपरेटली एंड देन एडेड टुगेदर। तो टू हाफ कौन से हाफ हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ, राइट। तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हम देखते हैं, आयरन 2 से आयरन 3 में कन्वर्ट हुआ। तो मैंने इसको आगे देखो ऑक्सीडेशन हाफ कैसे लिखा है, देखो ये ऑक्सीडेशन हाफ है। तो ऑक्सीडेशन हाफ में आयरन 2 प्लस से आयरन 3 प्लस में आया। अब आप बोलोगे +2 +3 यहाँ दोबारा क्यों लिख दिया, बता रहा है कि भाई उसके ऊपर चार्ज कितना है। क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा होगा, तो आपको लिखना है। तो ये उसके बदले में +2 लिख रहा है, क्योंकि 2 प्लस चार्ज है, यहाँ 3 प्लस है इसलिए +3 लिख रहा है। ठीक है, वो तो दिखाई दे रहा है, ज़्यादा उसको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख रहा है वो एडवांस में आपको, क्योंकि आपको उसको सिखाना है। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन है 2 प्लस से 3 प्लस में हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ में मैंने लिखा। फिर उसके बाद रिडक्शन हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो Cr2O72 माइनस दिखाई दे रहा है, Cr2O72 माइनस में। तो जरा गौर से देखना, Cr को इसने +6 लिखा है और ऑक्सीजन के लिए -2। कोई डाउट, आपको जब लिखना होगा याद रखना ऐसे, आपको जब लिखना होगा यहां पे भी 2 माइनस लिखा हुआ है, तो क्या करना पता है, इस +6 को थोड़ा और ऊपर लिखना, ऐसे कर देना, और इस -2 को और ऊपर लिखना, ऐसे लिख देना, थोड़ा गोल लगा देना, या पेंसिल से लिखना, या कलर चेंज कर देना, ब्लू कलर से ब्लैक कलर से लिखना, जिससे कि सामने वाला देखो, अब ये साफ पता चल रहा है कंपाउंड ये है और ये उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, थोड़ा ऊपर लिखना। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, जिससे कि आपका टीचर वो कंफ्यूज ना हो कि क्या लिखना चाहता। कुछ लोग घुसा देते हैं 2-2 लाइन, इतने कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं, वो लाइनों को ऐसे घुसा देंगे, समझ में नहीं आता है ऊपर की लाइन का है या नीचे की लाइन का। तो आप लोग ऐसा नहीं लिखना, क्लैरिटी रखो। थोड़ा सा पेपर लगता है ज़्यादा, मानता हूँ मैं, लेकिन क्लैरिटी रहेगी, आप भी अच्छा सीखोगे और आप टीचर भी कंफ्यूज नहीं होगा और आपको फुल मार्क्स देगा। तो चलो, तो यहाँ पे क्या देखते हो आप, क्रोमियम का, यहाँ पे इस क्रोमियम का +6 निकाला आपने, लेकिन ये क्रोमियम यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो गया, रिडक्शन। इसलिए यहाँ पे क्या लिखता है देखो, इसलिए क्या लिखता है ये, रिडक्शन हाफ। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो मैं पूरी जान लगा के सिखा रहा हूं आपको, अच्छा सीखो। और आज ही जो मैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा, आप वो 2-3 क्वेश्चन आप खुद करना, इनको पहले ये देख लेना, दोबारा से कर लेना, फॉलोड बाय 2 और 3 क्वेश्चन मोर यू विल डू योर सेल्फ। तो करीब 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब मैं एक चीज बता दे रहा हूं आपको कि आपको ये कोई भी टॉपिक दोबारा पढ़ने को जल्दी मौका नहीं मिलेगा, और ये चैप्टर बिल्कुल मैथमेटिक्स है। एक बार अच्छा सीख लो, नोट्स बना के 6 क्वेश्चन का, अगर अगर आयन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के 6 क्वेश्चन आपने कर लिए, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आपको भूलने नहीं देंगे। इन 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बाकी के 4 अपने आप हो जाएंगे।
एग्जाम के टाइम पे, और उन 2 को पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा? हार्डली 5 to 6 मिनट। तो मैं बता रहा हूं इस चैप्टर को करने में आपको मैक्सिमम 1 आवर लगेगा बस। कभी भी तैयार करना है, एग्जाम है, 1 घंटा दे दो, मेरी वीडियो अच्छे से देख लेना पहले वाली, उसके सारे नोट्स टाइप बना लेना, फिर आपको दोबारा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूँ। चलो आगे देखो, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ, ये दोनों को आपने लिख लिया, सजा दिया आपने, ऑक्सीडेशन हाफ अलग, रिडक्शन हाफ अलग। अभी क्या बोलता है यहाँ पे कि बैलेंस द एटम्स अदर देन ONH, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब को बैलेंस करो। हियर द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस विद रेस्पेक्ट टू आयरन। अब आप चार्ज नहीं देखेंगे, ध्यान रखना, अब आप चार्ज को मत देखो, ये देखो, ये आयरन यहाँ पे कितना, एक ही है, ये Fe3+ भी एक ही है, दोनों एक एक हैं, आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। चलो दूसरी रिडक्शन में देखते हैं, यहाँ क्रोमियम 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ क्रोमियम कितना है, यहाँ एक ही है। भाई समझ रहे हो कि नहीं बात मेरी? यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ क्रोमियम सिर्फ, हाँ बोलो, डाउट आ रहा है तो प्लीज मेरे से पूछो, मैं बहुत ज्यादा स्लो चल रहा हूं, बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपको 100% आएगा, और आज के आज खत्म कर दोगे आप। 6 क्वेश्चन आपका टारगेट है आज का, 2 या 3 ऐसे मैं आज करा दूंगा, 2-3 आप खुद करेंगे। तो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आप इसको बैलेंस करेंगे। तो अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ये देखो, पहली वाली तो पहले से ही बैलेंस है, दूसरी में आगे तो क्रोमियम मुझे यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, और क्रोमियम यहाँ पे कितना है, 1। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो, क्रोमियम के केस में आप इसने 2 लगा दिया, भाई क्रोमियम को बैलेंस कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही बोला हुआ है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन कहाँ गया? मत करो, मत करो। और आप जब इसका सॉल्यूशन लिखोगे, आंसर लिखोगे, तो आप ऐसे स्टेप्स लिखोगे, पूरी कहानी मत लिखो, यहाँ पे सिर्फ ये लिखो, बैलेंसिंग द इक्वेशंस, बैलेंसिंग द एटम्स अदर देन ONH, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जामिनर जानता है, टीचर है, वो पढ़ाता है, रोज 20 साल से पढ़ा रहा है, उसको समझ में आता है, वो सिर्फ आपसे देखता है कि आप कितना दे रहे हो। तो आपको क्या लिखना है, बैलेंस द एटम्स अदर देन ONH, बस उसके बाद आप बैलेंस करके लिख दो। फिर यहाँ पे क्या देखते हो, इन ऑक्सीडेशन हाफ, यहाँ बता भी रहा, ऑक्सीडेशन हाफ इज ऑलरेडी बैलेंस्ड विद रेस्पेक्ट टू आयरन एटम, ये तो पहले से ही बैलेंस है। और क्रोमियम को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लिख दिया। चलो जी, तीसरा स्टेप खत्म, क्रोमियम भी बैलेंस हो गया। अब आ जाओ, अब बोलता है कि भैया जो भी रिएक्शंस हैं ऑकरिंग इन एसिडिक मीडियम, ध्यान से सुनना। अब ये जो क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो शुरू में ही बता देगा कि या तो वो एसिडिक मीडियम में होगा, या तो बेस मीडियम में होगा, या बेसिक मीडियम में होगा। तो मान लो ये वाला क्वेश्चन उसने दिया है एसिडिक मीडियम, मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर एसिडिक मीडियम में है तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, अब वाटर की हेल्प से ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, वाटर की हेल्प से ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद H+ से H को बैलेंस करेंगे। आ जाओ, मैं सिखाता हूं। अब आप सोचेंगे कि भाई पहली वाली रिएक्शन में तो कुछ पंगा ही नहीं है, ना तो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, नो प्रॉब्लम, एज इट इज रहने दो। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम को तो बैलेंस कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन भी है। अब ध्यान से सुनना, ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे मुझे कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, 7, वेरी गुड। तो 7 ऑक्सीजन है, तो भाई यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा दो, लगा दो। तो आप मुझे बताएंगे 7 ऑक्सीजन मिल गए कि नहीं, बोलो। आपका ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो चुका है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसने बोला था H+ से करना, H+। आप हाइड्रोजन देखो, राइट लेफ्ट जिधर भी है, कितने हाइड्रोजन है इधर, 14, 14 है, 16 कैसे, हाँ ठीक है। तो ये 14H+ आप लेफ्ट साइड में लिख देंगे, H+,
14H प्लस आप लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, 14H प्लस, लो जी इसमें ऐड कर दिया। इस स्टेप तक कोई तकलीफ है तो प्लीज मुझे बताओ। 14H प्लस लेफ्ट साइड में आ गया, ये पहले ही कर चुके थे, 7 वाटर मॉलिक्यूल यहां दे दिए थे। किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम अभी तक है तो मेरे से बात करो। नूपुर, नूपुर समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल। बताऊंगा यार, बताऊं। कौन पूछ रहा है? बताऊंगा। तुम्हारा कौन सा स्कूल है? अच्छा तुम भी एपीएस के हो? हाँ ठीक है, चिंता ना करो, अभी खत्म थोड़ी हुआ यार, अभी तो स्टेप आगे बढ़ने हैं, शांत रहो। आपको एसिडिक अभी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, फिर लास्ट में पूछूंगा कि भाई अब आपकी समझ में आया कि नहीं। घबराओ मत, चिंता ना करो। आपको बगैर पढ़ाए आगे निकल जाऊं क्या मतलब है? अब आ जाओ भाई, अब दोनों इक्वेशन को ध्यान देना सब लोग। अब सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ज देखने हैं। अब आपको चार्ज देख के एडिंग इलेक्ट्रॉन, अरे यार कलर चला गया, आपको ऐड इलेक्ट्रॉन टू वन साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में ध्यान से सुनो, दोनों रिएक्शन में आपको, जैसे ये वाला क्रोमियम वाला केस था ये, और आयरन वाला तो यहीं पे एक बार बैलेंस किया, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपको इलेक्ट्रॉन से इसको बैलेंस करना है। इधर कितना दिखाई दे रहा है? +3। इधर कितना दिखाई दे रहा है? +2। आप मुझे बताएंगे मैं एक ई माइनस किधर ऐड करूं, राइट या लेफ्ट? श्रवण समझ में आया? भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ई एक माइनस है, एक है तो एक, दो है तो दो, 10 है तो 10, वो डिपेंड करता है। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ऐड करना है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं +1 ई इलेक्ट्रॉन इधर कर दूंगा तो अब ये +2 हो जाएगा। सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है। तो आयरन के केस में राइट साइड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। वैसे मैं आप सबको वैसे भी बता दूं, मैं कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो हमेशा राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये फंडा है, याद रखना, ठीक है? ऑक्सीडेशन होगा तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन रहेगा, और रिडक्शन होगा तो किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन? लेफ्ट साइड। किधर? लेफ्ट साइड में। चलो देखते हैं अभी, ये भी कहानी गुत्थी समझ सुलझ जानी चाहिए। चलो जी यहाँ पे आ जाओ, और चार्ज देखो कितना है। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 2-। यहाँ पे कितना ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ। देखो आयरन वाला केस तो राइट साइड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, खत्म। अब आ जाओ इस साइड में, ये भी भूले रहो, 6 इलेक्ट्रॉन इधर क्यों ऐड हो रहा है अभी बताऊंगा। ये 2 माइनस है इधर, 14H प्लस मैंने ऐड किया था इससे पहले हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, तो ये 14 + 14 इधर हो गए, और ये -2 हो गया। कितना हो गया लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में कितना हो गया? 12 प्लस का 12। बोलो यार, हाँ बोलो। कौन सा? ये वाला दोबारा? ओके ओके ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसने क्या है, ये बैलेंस करके रिजल्ट दे दिया है, लेकिन मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो ये मैंने अभी नहीं कुछ ऐड किया, ये सिंपली ऐसी है रिएक्शन। तो मैंने क्या बोला, चार्ज को देखना है बस, अभी फिलहाल ओनली चार्ज देखो। तो ये जो क्रोमियम सॉरी ये इसके अंदर है डाइक्रोमेट जो है, इसके अंदर 2- ऊपर दिखाई दे रहा है, और ये प्लस प्लस कितने हैं? 14 है ये। तो प्लस का 14 और माइनस का 2 कितना हो गया? -12, 12 मत, हाँ सॉरी प्लस का 12 कितना हो गया? +12। चलो
राइट साइड में आ जाओ, क्रोमियम का 3+ मुझे यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं, तो कितना हो गया ये, +6 प्लस बोलो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इधर +12 है, इधर +6 है, और मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं नेगेटिव चार्ज वाले, किधर करूं और कितना करूं? बस सिंपल, ये लो जी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये वाला। आई होप ये बढ़िया समझ में आ गया होगा। ये +6 क्यों ऐड किए? देखो मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ, आपको शायद हो सकता है स्पीड बढ़ा के भी देख लेना, जैसे भी देखना हो आपकी मर्जी है। मुझे नहीं लगता आपको दोबारा वीडियो देखना भी पड़ेगा, मत देखो, जरूरत नहीं है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, 10th क्लास में आपने देखा x + 2y = 9, ऐसा है मान लो, ठीक है, ठीक है। ऐसा है, ध्यान देना भाई सभी लोग, मान लो ऐसा है, तो आप क्या करते हो इसको सॉल्व करने के लिए, या तो आप इसको x को बराबर कर लेते हो या y को बराबर कर लेते हो, ऐसा करते हो कि नहीं? आप ऐसे करते हो ना, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 6x + 12y = 6×54, ऐसा हो जाएगा, बोलो, ऐसे ही हो गया ना। फिर आप इसको सॉल्व कर लेते हो, माइनस करना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, फिर उसके बाद कहानी शुरू। ये बात समझ में आई? अरे बोलो, हाँ। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत ध्यान से, बहुत इजी है। हमारे पास फाइनल रिएक्शन में, जब फाइनल में बैलेंस होके रिएक्शन लिखी जाएगी, पहले मैं दिखा दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, ये आपकी फाइनल रिएक्शन है, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप मुझे बताएंगे कहीं इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ई कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, तो ठीक है, मैं वही बताने के लिए यहाँ पे आया था कि इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना है, और मेरे पास क्रोमियम वाले केस में लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन आयरन वाले केस में मेरे पास यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन था। मुझे 6 बनाना है, तो थ्रू आउट द इक्वेशन मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6f2+ बना, 6f3+ बना, और +6e बना। यहां देखो बोल भी रहा है, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द हाफ रिएक्शन वी मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बाय 6। कभी कभी, हेलो, यहां तो एक ही में मल्टीप्लाई करना पड़ा 6 से, कभी कभी ऐसा भी होगा कि इक्वेशन पहली में 3 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन दूसरी में 2 से मल्टीप्लाई करो। बात समझ रहे हो कि नहीं? भाई एक में 3 इलेक्ट्रॉन है मान लो, और एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर करना है तो क्या करोगे, एलसीएम कितना आता है, 6। अरे बोलो यार, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आयरन वाले केस में एक ही इलेक्ट्रॉन था और क्रोमियम वाले केस में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या करना पड़ा, दोनों को बराबर करना है, तो आयरन वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो 6 से मल्टीप्लाई करते ही अब मेरे पास राइट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और क्रोमियम वाले केस में लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। अब मैं क्या करना चल रहा हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, वी ऐड द टू हाफ रिएक्शन टू अचीव द ओवरऑल रिएक्शन। भाई हमने अलग अलग किया था ना, अब हमें इनको कंबाइन करना, लेफ्ट साइड की सारी लेफ्ट साइड की एक साथ लिखो, ये लिखा और ये वाला लिखा, कोई प्रॉब्लम? 14H+ लिखा तो 14H+ लिखा, चलेगा? ओके, और फिर 6Fe2 लिखा तो 6Fe2 लिखा। ओके, इलेक्ट्रॉन मत लिखना क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपको नहीं लिखना है। राइट साइड में क्या देखो, 2 क्रोमियम 3+, 2 क्रोमियम 3+, ये रहा,
फिर क्या है भाई राइट साइड में 7 वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा 7 वाटर मॉलिक्यूल। और क्या था, हाँ इधर का राइट साइड 6Fe3 6Fe3। ये पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब किसी को डाउट है तो मेरे से बात करो। और याद रखना आपके रिजल्ट में, ध्यान रखना प्लीज, ध्यान देना, आपके रिजल्ट में ये जो हाइड्रोजन प्लस ऐसे करके लिख के आ रहा है, ये आप साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि मीडियम एसिडिक है। मीडियम क्या है, एसिडिक है। हाँ, आप किसी को कुछ बात करनी है तो पहले मेरे से बात करो, कुछ पूछना है तो पूछो, डिस्कस करो, जो भी करना है करो। पहले मैं अभी तो कुछ दिखा दूं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है और वो बेसिक मीडियम में, वेल इन एडवांस बता रहा हूँ। और इसको बिल्कुल फाइनल रिएक्शन में, फाइनल में आ गए, इसको देख के बता सकते हो कि एसिडिक मीडियम में है, बेसिक में है। इसको देखो जरा ध्यान से, पूरी रिएक्शन को देखो। हाँ, कैसे पता चला, OH माइनस। और याद रखना एक चीज और, एक मिनट याद रखना एक चीज और, एसिडिक में हमेशा लेफ्ट साइड में H प्लस रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस, और बेसिक होगा तो राइट साइड में OH रहेगा। ठीक है, तो अभी अगर आपको एसिडिक क्लियर हो गया है, या एक काम करो, आपके पास टेक्स्ट बुक रखी है, पहले रिकैप कर लो। आपके पास टेक्स्ट बुक रखी है, मैं जो रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ और शुरू करता हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 8.10 में क्या देखते हैं हम लोग, पर मैग्नेट 7 आयन मतलब प्लस 7 आयन MnO4 माइनस इन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में आयड, और ये क्या क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड आयन I माइनस टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आयोडीन I2, मतलब ये I माइनस से I2 में कन्वर्ट होता है। बात समझ रहे हो, इसने पूरी रिएक्शन देखो कैसे लिखी है, MnO4 माइनस को I माइनस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो I2 में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और मैग्नीज जो है वो 4 + 4, देख रहे हो रोमन में क्या लिखा है, 4 ऑक्सीडाइज हो जाएगा MnO2 में। MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 4, देखो पहले से लिख के दे रहा है, आपको यहाँ मेहनत नहीं करनी है, नहीं तो वो चुपचाप ऐसे दे देता तो आपको करनी पड़ती है। राइट द बैलेंस आयनिक इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, ये इसने पूरी रिएक्शन पहले लिख दी। पहला काम है पूरी रिएक्शन लिखना कंप्लीट। MnO4 माइनस में, ऐसे तो उसने पहले दिया हुआ है, MnO4 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +7, फिर भी हम निकालेंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं तो निकालेंगे Mn4 माइनस। तो Mn की ओके ओके, बता दिया करो यार जो भी चाहिए आपको। MnO4 माइनस ऐसा है, ठीक है। MnO4 माइनस, माइनस क्या ऊपर चार्ज है, तो याद रखना चार्ज जब होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, -1, यहाँ ये चार्ज यहाँ लिखा जाता है। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट X और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो क्या हो जाएगा X - 2 × 4 = -1, X - 8 = -1, X = क्या आएगा, +7, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो उसे तो खैर इस क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, +7 आ गया इसका, है ना। ये देखो MnO4 माइनस का +7 लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद बताता है MnO2 में कन्वर्ट होता है, तो MnO2 में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये X, ये -2 कितना हो जाएगा, X - 2 × 2 = 0, X - 4 = 0, X = 4 +4, ठीक है। तो इसीलिए देखो इसको लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये देखो यहाँ देखो ये +4 लिखा है। क्लियर हो गई सारी बातें। यहाँ I का -1 है और I2 है, तो नॉर्मल सॉलिड I2 है, तो यू विल राइट हियर 0। तो लो जी, सब की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली।
ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखना है, वो मेरी वीडियो देख लोगे तो सब हो जाएगा। मैंने शायद डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं कराई है ना, ये करा दी है। वीडियो में नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसका कुछ आंसर भेजा था एक बार, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, भेजा था और एपीएस वाले उसको नेग्लेक्ट कर दिए होंगे। चलो अभी मैं सिखा दूंगा किसी दिन, या आज ही नहीं तो कल कल बता दूंगा। चलो पहले आज का टास्क पूरा होना चाहिए। हाँ भाई ध्यान देना है, ध्यान देना है। ये था, अब इसमें हमें पहले ढूंढना है। तो ये ढूंढना सबसे बड़ा आसान काम तो ये होता है। ये -1 से 0 हो रहा है, तो ऑक्सीजन दे रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? बोलो यार। लूज कर रहा है। लूज करने का मतलब ऑक्सीडेशन। आप एक याद रखो बस, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। बस गेन करेगा तो रिडक्शन होगा। अरे बोलो समझ में आया? तो इसका मतलब लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में मैं पहले लिखूंगा, I- से कन्वर्ट होता है I2 में, -1 से 0, बात खत्म। और रिडक्शन हाफ में दूसरा आएगा, MnO4 माइनस में +7 से ऑक्सीडेशन कम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो रिडक्शन होगा MnO2। मेरे ख्याल से दोनों बातें क्लियर। अब ये हमारा बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी मतलब अनदर 2-3 मिनट में शायद काम ही खत्म हो जाएगा। देखो कैसे करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं अदर देन ONH। याद आया? अदर देन ONH बैलेंस बोथ रिएक्शन, बैलेंस बोथ द रिएक्शंस। आपको ऐसे लिखना भी है, ये मत सोच लेना गणित की तरह बस नंबर लिख दूं। ऐसे लिखना है, आपको बताना है। तो O और H को, अरे कहाँ भाग गया यार, आ गया। हाँ नहीं ये नहीं है, हाँ जी ये इधर आ जाओ, जरा गौर से देखो। I-1 की आई है, यहाँ पे I2 है, इसका मतलब I- को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई किया, अब I2 हो गया। पहली रिएक्शन बैलेंस। MnO4 माइनस में Mn को बैलेंस करना है, Mn दोनों बराबर हैं, तो Mn को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। I बैलेंस हो गया, Mn पहले से बैलेंस है। तो अब नंबर आता है ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का उसने पहले बोला हुआ है हम तो वाटर से बैलेंस करेंगे। तो लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो मुझे 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा राइट साइड में, तो मेरी बात बन जाएगी। तो अब आप गौर से देखो, 2 ऑक्सीजन इधर है और इधर भी 2 हैं, तो ये 4 हो गई और इधर भी 4 हो गए। अब ऑक्सीजन हो गई बैलेंस। अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, वो भी किससे? H+ से। अब ये मत बोलना सर H+ तो एसिडिक में करते थे। शांति रखो, बताऊंगा, शांत रहो। H+ तक आप बिल्कुल सेम जाएंगे। किसी किसी रेफरेंस बुक में यहाँ पे H+ से ना करके डायरेक्ट OH- से करते हैं। मेरी बात सुन रहे हो? किसी किसी में H+ से नहीं करते, OH से माइनस से भी कर देते हैं। चिंता मत करो, आपकी बुक जो बोल रही मैं वही सिखा देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो चलो जी, राइट साइड में हम देखते हैं, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है ही नहीं, राइट साइड में 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन राइट साइड में हो गए, तो लेफ्ट साइड में 4H+ जुड़ जाएगा। यहां तक किसी को किसी तरह की परेशानी है तो प्लीज बोलो। सिर्फ यहां तक बस, इससे ज्यादा नहीं। जहां मैंने 4H+ लगाया, यहां तक की रिएक्शन में कोई डाउट है तो बोलो। ये पहली रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन वाली, ये रिडक्शन वाली, प्लीज बोलो। कोई पक्का ना? वेरी गुड। अब क्योंकि अब देखो मैं चार्ज बैलेंस नहीं कर रहा हूं, अभी चार्ज बैलेंस नहीं करूंगा मैं, फाइनल नहीं है ये। अब क्योंकि ये बेसिक मीडियम में, ध्यान देना, ध्यान देना, as the reaction take place in basic medium, basic solution, therefore for 4H+, जो 4H+ है आए 1, we add 4OH- to both side of the equation। दोनों साइड में 4OH- जोड़ दो, इधर भी 4OH-, इधर भी, एक मिनट, और इधर भी 4OH- ऐड कर दो दोनों साइड।
अब ये बताओ मुझे, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल नहीं बन गए? 4 वाटर मॉलिक्यूल, बोलो। 4 मॉलिक्यूल इधर हो जाएंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल पहले से इधर है, तो 2 कट के लेफ्ट साइड में 2 बचेंगे। एम आई राइट और नॉट? तो ये 4H प्लस 4OH माइनस, कहाँ गया? आ जा भाई। देखो इधर 2H2O बचा हुआ है, राइट साइड में H2O खत्म, और साफ साफ दिखाई दे रहा है OH 4 OH माइनस राइट साइड में है, और ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि कौन से मीडियम में रिएक्शन हुई है? बेसिक मीडियम। अब यहां तक पहुंचने का याद रखना, H प्लस दिखाई भी नहीं देना चाहिए। मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो OH माइनस दिखाई देना चाहिए, H प्लस नहीं दिखेगा। वो दिखेगा भी कैसे? जितने H प्लस होते हैं उतने तो OH माइनस ऐड कर देते उसी साइड में, वो कैसे भी वाटर बन जाएगा, है कि नहीं? तो H प्लस आपको दिखाई ही नहीं देगा, बात ही खत्म। लो जी, 4 OH माइनस मिल चुके हैं हमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, अब आएंगे हम लोग चार्ज के ऊपर। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं? इन दिस स्टेप वी बैलेंस द चार्जेस ऑफ द टू हाफ रिएक्शन। तो मेरे पास 2I माइनस था, राइट साइड में I2 था, चार्ज लेफ्ट साइड में 2 चार्ज था, तो मुझे राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, जिससे कि दोनों का चार्ज बैलेंस। देखो इधर से 2 माइनस दिखाई दे रहा है ना, इधर भी 2 माइनस का इलेक्ट्रॉन। अब ये बैलेंस हो चुका है आयोडीन वाला। अब हम आ गए मैग्नीज वाले में, जरा गौर से देखो। MnO4 में एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में एक चार्ज है, ध्यान से सुनना भाई। और राइट साइड में कितने हैं? 4, 4OH माइनस। अरे बोलो, इधर देखो एक दिखाई दे रहा है, इधर 4 दिखाई दे रहा है, 4OH माइनस। तो अगर बैलेंस करने की बारी आएगी तो लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और मैं पहले ही बोल चुका हूं ऑक्सीडेशन में राइट साइड में होता है, ऑक्सीडेशन में राइट साइड में हो गया, और रिडक्शन में लेफ्ट साइड में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनको बराबर करना होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? जिससे कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं। बात समझ में आई? चलो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6I माइनस। ये देखो 6I माइनस, और राइट साइड में करेंगे तो 3I2, सो 3I2, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6E माइनस। ये 3 से मल्टीप्लाई करने वाला काम खत्म हो गया। और अब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले रिएक्शन को। हाँ, यस, अभी बताता हूँ, क्योंकि वहां पे ध्यान देना। अब मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, ध्यान से सुनो भाई। एक काम करता हूँ, वहां समझ में नहीं आया ना, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, नहीं तो वो उलझन लेके रहोगे ना तो ये आगे वाला समझ में नहीं आता। आपको मालूम होगा यहाँ इस तरफ भी मैंने 14H ऐड किया था, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में है, तो मुझे H प्लस छोड़ के फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पे आ गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4H प्लस आपने ऐड कर दिया, यहां तक आ चुके हो, लेकिन उसने मीडियम क्या बोला हुआ है? बेसिक। अगर ये बेसिक दिया हुआ, अगर यहाँ पे बेसिक बता रहा है, तो आपको यहां से और आगे बढ़ना है। इधर जितने H प्लस रहेंगे उतने OH माइनस ऐड करो। यहाँ पे 4 है तो 4 OH माइनस लेफ्ट साइड में और 4 OH माइनस राइट साइड में ऐड करने पड़ेंगे। और जितने OH माइनस आपने ऐड किए हैं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 4 OH माइनस ऐड करोगे और 4 H प्लस है, तो मिलके क्या बनेगा? वाटर। तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में आ गया और 2 वाटर मॉलिक्यूल राइट साइड में है, तो दोनों को बैलेंस करोगे तो कितना आएगा? लेफ्ट साइड में 2 वाटर मॉलिक्यूल रहेगा कि नहीं?
है ना, लेफ्ट में 4 हैं और राइट में 2 हैं, तो बैलेंस करोगे तो लेफ्ट में दो वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और राइट साइड में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई अब OH माइनस में आ चुका है। अब ये बेसिक मीडियम बता रहा है। अब मीडियम का मामला खत्म हो चुका है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। चार्ज को किससे बैलेंस करना होता है? चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से, E माइनस। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि नहीं अभी? वेरी गुड, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए थे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, और मैंने पहले बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देना चाहिए रिजल्ट में, तो रिजल्ट में दिखाई नहीं देने तो कैसे करते हो? मैंने बताया था 2x है, इधर 3x है, तो क्या करते हैं, इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से करते हैं, तो दोनों 6x हो जाएंगे, फिर कैंसिल होते हैं। याद आया 10th क्लास? अरे भाई इतना मुश्किल नहीं है यार। तो पहली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से किया तो 6i माइनस, 3 से करेंगे तो 3i2, 3 से करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। खत्म बात। दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, चलो मैं मिटा के इसको दिखाता हूँ तुम्हें। MnO4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो MnO4 माइनस 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, और 3 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन में तब्दील हो जाएंगे। राइट साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करना, हाँ ये 2 से वाला है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2MnO2, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 है ना ये, तो 8OH माइनस। बोलो समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इस साइड में राइट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, इस साइड में लेफ्ट साइड में है। अब ऐड टू हाफ रिएक्शन टू ऑब्टेन द नेट रिएक्शन, ये लिखना है आपको, दोनों रिएक्शंस को ऐड करके लिखो टू ऑब्टेन द नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन कितनी बनेगी? कैंसिलिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों साइड देखो, हमने क्यों मल्टीप्लाई किया भाई बताओ, इधर 6 आने के लिए, 6 लाने के लिए क्यों किया? सो दैट इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, क्योंकि दोनों में अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन थे भाई, एक में 2 इलेक्ट्रॉन था, एक में 3 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अरे बोलो। हम्म हम्म तो दोनों को ऐड करेंगे, तो देखो यहाँ पे, यहाँ थोड़ा थोड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैं करना बताने से, 6i माइनस लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में 2MnO4 माइनस है, ये रहा, और 4 वाटर मॉलिक्यूल है, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल, 6 से 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, खत्म बात, इनकी बात ही खत्म। और फिर राइट साइड में क्या बचता है? 3i2, ये रहा 3i2, और क्या क्या है? 2MnO2, ये रहा 2MnO2, और साथ में 8OH माइनस, 8OH माइनस। A final verification shown that equation is balanced in respect of the number of atoms and charge on both sides. तो आप चार्ज को चेक करके देखो कि चार्ज बराबर है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं, अगर बराबर है तो बात खत्म। चार्ज देख लो, 6i माइनस कितना है? 6, माइनस का 6, इधर कितना है? माइनस का 2, अरे बोलो भाई, तो लेफ्ट साइड में -8 है। चलो जी राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में चिल्ला चिल्ला के पहले ही बोल रहा है 8OH माइनस, ये दोनों तो माइनस का चार्ज नहीं, 8 है, डायरेक्ट खत्म हो गया। और आपको और कुछ चेक करना है तो चेक कर लो। mn देखो कितना है, ये इधर 2mn दिखाई दे रहा है, इधर भी 2mn दिखाई दे रहा है, खत्म। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन चिल्ला चिल्ला के बोला है, देखो 4 दूनी 8, 6 8 हाइड्रोजन, ये रहा 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन देखो 4 ऑक्सीजन, और 4 2 जा 8 ऑक्सीजन इधर, तो 4 और 8 12, लेफ्ट साइड में 12 ऑक्सीजन है, राइट साइड में कितने हैं देखो, 4 इधर दिखाई दे रहा है, और 2 दूनी 4 इधर दिखाई दे रहा है, इधर भी 12। आप मुझे बताएंगे समझ में आया कि नहीं? बाकायदा अच्छा बढ़िया समझ में आया, फंटास्टिक। हाँ
गुड गुड, अच्छी। ठीक है यार, 3 स्टेप वो तो सबको पता है, वो देखा जाए को छोड़ो, अगर ऐसे आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं देगा। 3 स्टेप में करोगे तो वो पता लगा 5 में से 3 ही पकड़ा देगा। मत, हाँ ठीक है वो अपने आप मुझे समझ में, एक काम करता हूँ मैं, एक काम दे देता हूँ अभी हाल, हैंड टू हैंड, मजा आ जाएगा, बोलो करोगे? चलो लिखो एक MnO4 माइनस SO3 माइनस Mn2 प्लस और सल्फेट माइनस SO4 2 माइनस। चलो करके दिखाओ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ। चलो इसकी 6 बता, कैसे कैसे होगी भाई? यही तो गलती की है तुमने लगता है। ये x है, यहाँ -2 लोगे तो क्या आएगा, x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। वही है ना, पहली वीडियो नहीं देखे, यू आर पेइंग फॉर इट, आई एम टेलिंग यू। अरे भाई तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा ही नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। अगर पढ़े होते तो प्रॉब्लम नहीं आती थी, इसीलिए जब मैं, मालूम है तुम्हें, जब तुम्हारे एग्जाम थे तब तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन जब एग्जाम खत्म हो गए उसके बाद पढ़ तो लेना था ना, वो तुमने नहीं पढ़ा। यहाँ, अरे समझ में आना अलग बात है, सवाल सही करना वो अलग बात है। आप क्या एग्जाम में लिख के आ जाओगे समझ में आ गया बस, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, लो जिसको समझ में आ गया ले लो। सवाल करना पड़ता है, आप गलत करो 19H प्लस लिख के आओ, देखो कैसे काटता है, ऐसे करके काट देगा। दो एक नंबर मर्सी बेसिस पे दे दिया तो दे दिया, ऐसे मत करो। सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या आएगा भाई, x 2 -3 -2, यहाँ पे x -6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +4, तो यहाँ हो जाएगा +4। और यहाँ पे सल्फर का क्या होगा भाई, सल्फेट के केस में ध्यान देना प्लीज, सल्फेट के केस में क्या होगा, x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, x -6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4। 4 नहीं 4 दूनी 8 होगा, ये 8 राइट साइड में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की 6 है +6। बात समझ में आई? अब आप इसमें से मुझे बता सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन हाफ, रुको यार 1 मिनट, ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है बोलो? हैं, सल्फाइड से सल्फेट, इससे मिलता हमको SO4 2 माइनस, ठीक है ना? कैसे हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 हो गई, राइट, ठीक है। और रिडक्शन हाफ कितना है, रिडक्शन हाफ इज MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में, तो ये +7 से कन्वर्ट होता है Mn+2, राइट। तो ये दो चीज़ें, ये तो पहले बेस बना लो। मैं इंग्लिश वाली कहानी नहीं लिखने चल रहा हूँ, जो भी होगा मैं आप एक काम कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और पहला स्टेप लिखेंगे, पहला स्टेप ऑक्सीडेशन से शुरू करूँगा मैं, SO3 2 माइनस से आप क्या बनाने चल रहे हो, SO4 2 माइनस। तो सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो S इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, चलेगा ना? तो अब क्या करोगे बैलेंस, दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन, क्या करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन किससे बैलेंस होती है, अरे बोलो यार, वाटर से।
तो यहाँ पे 3 O है और राइट साइड में 4 O है, तो क्या करोगे फिर आप SO3 2 माइनस और एक वाटर मॉलिक्यूल इधर लगा दिया SO4 2 माइनस। ठीक है, अब क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या करते हो तीसरे स्टेप में, क्या बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना इस साइड में, तो क्या करोगे, क्या करोगे बोलो, SO4 2 माइनस और कितने हाइड्रोजन इधर आएंगे, 2। तो H इज बैलेंस नाउ। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, O इज बैलेंस्ड। देखो थोड़ा सजा सजा के बढ़िया बढ़िया लिखो, प्रेजेंटेबल स्टेट में होना चाहिए आपका आंसर। जितना अच्छा लिख के दोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अब बताओ मुझे, अब चार्ज की बारी आ गई। चार्ज, तो चार्ज में जरा गौर से देखो, लेफ्ट साइड में कितने चार्ज हैं, इधर 2 माइनस है ना, और इधर कितने हैं, ये भी 2 माइनस। कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल ही हो गए, लेफ्ट साइड में अब कुछ भी नहीं है, राइट साइड में 2 प्लस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो राइट साइड में 2 प्लस है, तो अब मैं इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करूंगा, बताएंगे मुझे, बोलो। देखो नहीं बोल रहा कोई भी, अरे 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे राइट साइड में। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। आप लोग यार बोलते नहीं हो यार, चुपचाप बैठे रहते हो, थोड़ा बोला करो, बोला करो, मुझे भी लगे यार कि मैं यहाँ पे जीवंत दिखना चाहिए मामला, कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। अब एक काम करते हैं हम लोग, जो दूसरा पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। दूसरा पार्ट मैं ऐसे लाइन बीच बीच में खींच दिया हूँ, तो अब दूसरा पार्ट चलो यहाँ से ले लेता हूँ, अभी और भी जगह लगता है। अरे वाह, अब तो मुझे लगता है पूरा ही सवाल हो जाएगा इस पेज पे। तो चलो भाई, दूसरा वाला पार्ट क्या था, दूसरा वाला पार्ट क्या था, MnO4 माइनस था शायद, और Mn2 प्लस, क्या था भाई, Mn2 प्लस ना। हाँ, अब आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे, Mn इज बैलेंस्ड। दूसरे में क्या करोगे, बोलो, क्या बैलेंस करोगे भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो क्या करोगे, कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 वाटर। कुछ करना ही नहीं है यार, बड़े आराम से हो रहा है, देखो यहाँ भी लिख सकते हो आप, ऑक्सीजन इज बैलेंस, जो करते जाओ लिखते जाओ। तीसरे में क्या बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन। अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, MnO4 माइनस, हाँ हाँ जी, MnO4 माइनस इधर है, 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर आ गए हैं। अभी मुझे क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 8 हाइड्रोजन। तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में 8 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, Mn2 प्लस, और साथ में 4 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। इन एसिडिक मीडियम है वैसे भी। तो क्या बता सकते हो, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। चलो चार्ज बैलेंस कर देते हैं, चार्ज बैलेंस करना है तो भाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक मिनट, कलर ले आता हूँ रेड, तब आएगा मजा। इधर 1 माइनस है, इधर 8 प्लस है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, 7। समझ में आया, राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, 2 प्लस। अब आप मुझे बताएंगे क्या खेल खेला जाएगा यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन E माइनस होता है तो भैया किधर ऐड होगा, इधर 2 प्लस है, इधर 7 प्लस है, तो लेफ्ट साइड में अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो बात बन जाएगी, 7 प्लस 5 माइनस +2, और +2 राइट साइड में।
किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलो। नूपुर, नूपुर भाई समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बच्चे देखो बताना पड़ेगा यार, बताओगे नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? आपको बताते रहना है। हाँ जी, तो 5 इलेक्ट्रॉन शायद लेफ्ट साइड में थे। 4 वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप? चार्जेज आर बैलेंस्ड विद इलेक्ट्रॉन। अब दोनों साइड में चार्ज बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हैं। चलो आ जाओ, पुरानी दुनिया में भी एक बार होके आ जाते हैं। कहाँ था? कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और वहां पे है 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इनको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और उधर करूंगा 2 से मल्टीप्लाई। अब मैं 5वीं स्टेप लिखूंगा यहाँ पे SO3 2 माइनस प्लस वाटर, सॉरी से तो मल्टीप्लाई नहीं किया, कहाँ गया? 5SO3 2 माइनस 5 वाटर मॉलिक्यूल 5SO4 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10H प्लस और साथ में 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी को किसी तरह की तकलीफ है तो प्लीज बात करो, प्लीज बात करो। बताओ यार, दिक्कत नहीं है? बिल्कुल चकाचक है, बिल्कुल बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो ये हम वहां पे थोड़ा इसको लिख लो भाई, कोई लिख लो, इसको लिख लो, राइट डाउन। ये जो मैंने यहाँ लिखा है लिख लो, मैं पूछूंगा अभी क्योंकि मुझे लिखना है उधर। हाँ मैं पूछूंगा तो बता देना, ये मुझे बता देना वहाँ पे। ठीक है, मैं अब चल रहा हूँ। चल। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? रिकॉर्ड नहीं करूँ? यार अरे वीडियो करा यार, ये तो मैं भी तो चाहता हूँ आप वीडियो देखो, पढ़ो, सीखो, समझो। मुझे नहीं लगता आपको वीडियो की जरूरत पड़ेगी, मुझे भरोसा है। हाँ जी, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 2MnO4 माइनस 8 दूनी 16H प्लस और 10 इलेक्ट्रॉन, 5 दूनी 10, ठीक है, और 2Mn2 प्लस एंड 4 दूनी 8 8H2O। ये दोनों रिएक्शन हो चुकी है। और आप एक काम करना, 1 मिनट मैं यहाँ से आपको दूर लेके जा दूँ, जैसे दिखा दूँ। आप लोग एक काम करना, आपकी आंसर शीट ऐसे लंबी सी होती है, आप ऐसे 2 पार्ट में कर देना, फिर 1 2 3 ऐसे करके चलना, इधर भी 1 2 3। पता ये ज़्यादा अच्छी लगती है, एग्जाम में सुंदर लगेगी। वो दिखाई देगा कि भाई ये ऑक्सीडेशन पार्ट है, रिडक्शन पार्ट है, और दोनों को बिल्कुल एक तरीके से किया जा रहा है। फुल मार्क्स, ठीक है। हिस्ट्री की तरह मत लिखो, मैथमेटिक्स की तरह सवाल करो, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आए, मजा आए, देखते ही समझ जाए। ज्यादा उसको वो पता है सिर्फ क्या देखेगा, 2 स्टेप आपके चेक करेगा, फाइनल की इक्वेशन देखेगा, खट से टिक मार देगा और आपको पूरे नंबर दे देगा। ये मैं बता रहा हूं आपको कि सचमुच आपको ऐसा ही मिलेगा। चलो भाई, ये यहां तक हो चुका है, इसको छोड़ दो। यहां मैं दोबारा से वो इक्वेशन लिखूंगा क्योंकि मुझे दोनों कंबाइन करके लिखना है। चल भाई बता जरा, कहाँ गया? 5SO3 2 माइनस, बोलो। हाँ, 5H2O गिव्स, 1 मिनट, 1 मिनट थांबा थांबा थांबा, रुको। हाँ अब क्या? 5, अब बोलना यार। हाँ ओके, इलेक्ट्रॉन बता यार, तू कहीं दिखा नहीं था क्या?
मैं बोला था लिख ले। अरे यार 10 इलेक्ट्रॉन श्योर। हाँ 10 इलेक्ट्रॉन याद आ रहा है मुझे। लो जी ये हमारा तैयार हो चुका। अब देखो इसको पहले ऐसे कर लेना। अब ये दो इक्वेशन ऐसे बन चुकी है, दोनों को क्या लिखोगे आप, एड बोथ दी रिएक्शंस, ब्रैकेट में लिख दो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, ऐड करना है। तो चलो लेफ्ट साइड में पहले लिखना शुरू करते हैं। मैं गोला डालता जाऊंगा। एक्चुअली क्या है मालूम है, आप लोग पेंसिल से या कोई ऐसा निशान डालना जिससे कि आप गलती ना करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है। लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में कुछ भी छूटा तो आपका सवाल गया। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, उसको करने का कुछ तरीका अपना लो। जैसे जैसे देखो अभी यहाँ से मैं शुरू करता हूँ लिखना। मैंने यहाँ गोला डाल दिया, लेकिन आपको तो साफ साफ लिखना है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा साइन लिखो जैसे यहाँ ऐसे 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 पेंसिल से मारते जाओ लेफ्ट साइड में कि भाई ये मैं लिख चुका हूँ। नहीं तो या तो दोबारा लिख दोगे या कुछ भूल जाओगे। अब देखो ये मैं लिख दिया, ठीक है। अब 16H प्लस इधर है और 10H प्लस इधर है, क्या लिखूंगा बोलो, क्या बोलते हो, है ना। 6 आ गया। देखो मैं राउंड लगाता जा रहा हूँ, आप भी कुछ ऐसा सिंबल लगा लेना जिससे कि दिक्कत ना आए। और 10 के 10 इलेक्ट्रॉन खत्म। लेफ्ट साइड में अभी क्या बचा, 5SO3 2 माइनस, क्या बचा, वाटर मॉलिक्यूल राइट साइड इधर कितना है भाई, लेफ्ट साइड में 5, राइट साइड में 8, क्या होगा, क्या होगा, अरे यार राइट साइड में 3H2 आएगा बस, और क्या, मैंने पहले लिख दिया। चलो जी ये सब लिखा जा चुका है, सब खत्म, लेफ्ट साइड का खत्म। राइट साइड का 2Mn2 प्लस, लो जी 2Mn2 प्लस लिख दिया। वाटर खत्म, हाइड्रोजन खत्म, H प्लस खत्म, इलेक्ट्रॉन खत्म, बचा तो क्या बचा, 5SO4, 5SO4 2 माइनस, और यहाँ पे बीच में प्लस लगा दो। अब बताओ मुझे कि कहाँ, बहुत से लोग 18 19 पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे थे यार तुम लोग। कोई गलती है तो बोलो, समझ में नहीं आया तो बोलो। बढ़िया, सब लोग देख लो। आप लोग दोबारा देखना, खास करके एपीएस वालों, तुम्हें आज ज़्यादा काम है। 3 सवाल मैंने कराए हैं, बहुत धीरे धीरे कराए हैं, आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि पिछली वीडियो भी देखो ऑक्सीडेशन वाली, ठीक है। और डू वेल, कल मुझे कम से कम 6 सवाल चाहिए, नीट एंड क्लीन, बढ़िया बढ़िया। और पता लग जाना चाहिए क्लियर हो गया। और किसी को डाउट वाउट है तो बता देना, मैं और अच्छे से समझाऊंगा। मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने भी शिद्दत से अगर सवाल कर लिए 6 तो उसको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ, ठीक है, ओके। कुछ 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 बोलना है, क्या मतलब, राइट हैंड साइड वाला छोटा मतलब कैसे, मैं समझ, अच्छा ऊपर का पोर्शन क्या ये, हाँ तो लो अभी दिखा देता हूँ। छोटा कैसे, अच्छा हाँ एक तरीका है मेरे पास छोटा करने का, मेरे को याद आ गया। इसको मैं इसको इधर करूँगा तो छोटा हो जाएगा। यही चाहते थे क्या, ठीक है।